नया साल मना रहा था दादाजी। तुम्हें क्या लगता है नया साल आज से शुरू हो रहा है? अरे दादाजी, आज ही से तो शुरू हो रहा है, यही तो सच है। ये सच नहीं है बेटा। ये जो नया साल आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हमारा नया वर्ष उससे भी पुराना है। अंग्रेजी कैलेंडर तो भारतीय कैलेंडर के 57 वर्ष बाद बना है। तो हम लोग अपना नया साल क्यों नहीं मनाते? मनाते तो हैं, लेकिन इस तरह की शोर शराबे से नहीं। हमारा नया साल तो ईश्वर की आराधना से शुरू होता है, चैत्र की पहली नवरात्रि में। हमारे नए साल के बारे में कुछ और बताइए ना दादाजी। हाँ, उसके लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। कौन सी कहानी दादाजी? संसार के सबसे महान राजा की कहानी, राजा विक्रमादित्य की कहानी। दादाजी, मुझे ये कहानी अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इसमें नापान धोखे से जीत गया। जीतना गंधर्व सेन को चाहिए था, लेकिन वो तो लड़ाई छोड़कर चले गए। गंधर्व सेन गए क्योंकि उन्हें अपने सैनिकों और जनता की रक्षा करनी थी। उस समय शक इतने ताकतवर थे कि उनसे जीतना बहुत मुश्किल था बेटा। और जितने दिन लड़ाई चलती, उतना ही राज्य का नुकसान होता। इसलिए उस वक्त उन्हें लड़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। पर विक्रम सिंह के पापा तो हार गए ना। हाँ, ये तो बुरा हुआ, लेकिन अंत भला तो सब भला। कहानी के अंत में तो विक्रम ही जीतेगा। मैं जीतूंगा। तुम जीतोगे पुत्र, जीतोगे। तुम ही इस धरती को शक विहीन करोगे। अगर नहपान ठीक से शासन चलाता तो मैं कभी राज्य की कामना नहीं करता, किंतु जनता ही उससे परेशान। जनता के कष्ट हरना ही मेरा परम धर्म। मां, जब तक भारत भूमि को शकों से मुक्त न करा दूं, तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। बेटा, तेरे विचार ठीक हैं, परंतु अन्न त्याग का हट ठीक नहीं। हाँ युवराज, रानी जी ठीक कह रही है। आपकी तरह मैं भी बेचैन हूँ अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए। 20 वर्ष की प्रतीक्षा कम नहीं होती। इन 20 वर्षों में जनता ने बड़े कष्ट सहे। मालवा के महाराज और महारानी को छुप छुप कर वनों में रहना पड़ा। हम सब
आपके बड़े होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे मालवा नरेश, हम सबको आपके आदेश की प्रतीक्षा है। मालवा के नरेश तो स्वयं महाकाल है। हमारा वंश तो बस उन्हीं का सेवादार है। भगवान महाकाल मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने आदेश दिया है कि अब अवंतिका को मुक्त कराने का समय आ गया है। ये तो शुभ संकेत है युवराज, किंतु हमारे पास सैनिक बहुत कम है। युद्ध में सेना की संख्या से अधिक उसका कौशल काम आता है। मैंने जो भैरव सेना तैयार की है उस पर महाकाल की कृपा है। इस भैरव सेना में ताकत और बुद्धि का सटीक मिश्रण है। हमें नहपान की सेनाओं की रसद रोकनी होगी। रसद की कमी से वो आपस में ही कट मरेंगे और सही अवसर देखकर हम आक्रमण करेंगे। किंतु ये छल तो नहीं कहलाएगा कुंवर? तब कहलाता है जब हम शत्रु पर पीछे से हमला करें। हम तो पहले उन्हें दुर्बल करेंगे, फिर सामने से हमला करेंगे। नहपान को संदेशा भिजवा दीजिए कि उसके पाप का